से बड़ी खबर का आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है सीएम योगी से मिलने पहुंचे दिनेश खटीक। सीएम आवास पर हो रही है मुलाकात। आपको बता दें, दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद बहुत पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश खटीक कई बातों को लेकर नाराज चल रहे हैं। उनके इस्तीफे को लेकर भी अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन अभी जानकारी है कि सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंचे हैं दिनेश खटीक और लगातार जो है क्या अब ये समझा जाए, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। फोन लाइन पर अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं दिनेश खटीक? देखिए, बिल्कुल राज्य मंत्री दिनेश खटीक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। 5 कालीदास पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, उनकी 2 दिन पहले खबरें आई थी, वो काफी नाराज हैं, कई तरीके की अटकलें आई थी कि इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस तरह कोई खबर नहीं आई और उन्होंने खुद इसको डिनाई कर दिया था। और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जरूर नाराजगी जताई थी कि जो अफसर हैं वो उनकी नहीं सुनते हैं। संदेव सिंह की तरफ से भी आया था कि हमारे राज्य मंत्री से किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। तो अब इससे साफ हो गया है कि दिनेश खटीक की जो नाराजगी थी वो पूरी तरह से दूर हो गई। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार, संगठन और अपने मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बीच तालमेल बनाकर चलते हैं और जो उनका फोकस रहता है वो जीरो टॉलरेंस पे रहता है, वो चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे अपराध, लगातार कार्रवाई करते हैं। तो दिनेश जो खटीक है, राज्य मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर, मुख्यमंत्री उनसे सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से फोकस मुख्यमंत्री का है, वो चाहे संगठन की बात हो चाहे अपने मंत्रियों की बात को, एक एक बात वो अपने सारे मंत्रियों से शेयर करते हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो। उसी सिलसिले में मुलाकात हो रही, क्योंकि उनको लेकर कई सारे खबरें आई, कई सारे चीजें वायरल हो रही थी। तो उसको लेकर अब मुख्यमंत्री ने उनसे बात की थी, उन्हें समय दिया था। तो 4 बजे ये वक्त मुकर्रर हुआ था। थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर 5 कालीदास मार्ग पर, जहां मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अजीत, जिस तरह से उन्होंने कई आरोप लगाए कि नमामि गंगे में भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, पहले भी वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर जो बीच का रास्ता है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे साफ तौर पर अगर उनके आरोपों को देखा जाए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसे नहीं वहां पर पहुंच पाए थे, मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंच पाई थी। यही वजह रही कि उनकी नाराजगी सामने आई और नाराजगी का ही नतीजा था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब यही दूरी दूर करने की कोशिश सीएम के द्वारा होगी। देखिए, बिल्कुल योगी सरकार 2 में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, सबको जीरो टॉलरेंस से काम करना है। कैबिनेट मंत्री के अलग काम है और राज्य मंत्री के अलग काम है। कई बार उन्होंने टीम 9 की बैठक में या जो समीक्षा बैठक होती है उसमें भी कहा है कि कोई भी फाइल जो अफसर हैं, जो एसीएस हैं, प्रमुख सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, बगैर राज्य मंत्री के अवलोकन के कैबिनेट मंत्री के पास नहीं जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में भी उन्होंने यही बात कही थी, शिक्षा में उन्होंने यही बात कही थी, तबादलों पर देखिए उन्होंने कार्रवाई की। तो सीएम की तरफ से मैसेज साफ है कि जो काम है वो मिलजुल कर करना है, किसी तरह का तनाव या दूरी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का मैसेज क्रिएट नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार और संगठन के बीच हो चाहे सरकार में आपस की बात हो। इसीलिए देखिए, जब भी वो कैबिनेट करते हैं तो 11 बजे कैबिनेट मंत्रियों को बुलाते हैं, सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री होते हैं और ठीक उसके बाद 12:30 जो मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं जिसमें सभी मंत्री रहते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपस में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, कोई दूरी ना हो और कोई नाराजगी ना हो। सरकार को पूरी तरह से अच्छी व्यवस्था से चले और जो सरकार की मंशा है, जो उनका टारगेट है वो पूरा हो। इसलिए 100 दिन का टारगेट, 6 दिन का, 6 महीने का टारगेट, 2 साल 5 साल, उसको लेकर फोकस दे। तो जो नाराजगी थी, उस नाराजगी के बाद अब दिनेश खटीक की पहली मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो रही है। वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं, क्योंकि सारा सोल्यूशन योगी आदित्यनाथ को निकालना है और उत्तर प्रदेश में जो भी होता वो योगी आदित्यनाथ की पसंद से होता और योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप ही होता। तो अब ये मुलाकात हो रही है, मुलाकात के बाद चर्चा क्या हुई ये निकलकर सामने आएगा। अजीत, अगर देखा जाए कि पहले उनका इस्तीफा जो है गृह मंत्री की तरफ पहुंचना, प्रदेश के मुखिया के पास ना पहुंचना, क्या ये संकेत देता है कि वो इतने ज्यादा जो है तंग आ चुके थे कि उनको लग रहा था कि पहले मैं कहीं ना कहीं सेंट्रल जो है मिनिस्ट्री को बता दूं, उसके बाद मैं प्रदेश स्तर पे बात करूंगा। ये गैप क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं एक लैक हुआ है कम्युनिकेशन का। देखिए, बिल्कुल जो उनका पत्र वायरल हुआ था उसमें इस्तीफा का जिक्र नहीं था, वो नाराजगी की बात थी। और दूसरी बात, इस तरह का अगर इस्तीफा कोई मंत्री देता भी है तो वो राज्यपाल को देता है, क्योंकि जो शपथ कराता है उसी को इस्तीफा दिया जाता है। तो गवर्नर हाउस में किसी तरह की कोई पत्राचार नहीं था, मुख्यमंत्री का नहीं था। उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखकर ये नाराजगी जरूर जताई थी कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको लेकर ऑलरेडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ लगातार कार्रवाई कर। आप देखिए, लोक निर्माण विभाग में उन्होंने विभागाध्यक्ष को निलंबित कर दिया, जो सबसे बड़ा अफसर होता है विभाग का। उसके साथ दूसरे एनसी राकेश सक्सेना, संजय चौरसिया, 5 बड़े लोगों को, जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया। तो ये आप समझिए योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में किसी तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं करते हो। किसी दल का हो, उनके दल का हो, बाहरी व्यक्ति हो या सरकार के अंदर का व्यक्ति, वो सीधे कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम प्रहार करेंगे और करते रहेंगे। उनके मॉडल को कई राज्य अपना रहे हैं। देखिए, तो
तो ये अब मुलाकात जो हो रही है काफी महत्वपूर्ण और अहम है। जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है। अब सीएम से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि वो अपनी बात अपने मुखिया से रखने जा रहे हैं। अपने मुखिया से बात कर रहे हैं, जो उनका दुख दर्द है वो मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, क्योंकि उस दुख दर्द को मुख्यमंत्री ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो सरकार को चला रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। तो क्या उनकी दूरी थी, विभाग के अधिकारियों से नाराज थे, नमामि गंगे में क्या चल रहा था, उनकी कौन सुन नहीं रहा, तो ये सब बात वो मुख्यमंत्री से शेयर कर रहे हैं। उसके बाद फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल अजीत, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, वो उनसे नाराज है, राज्य मंत्री के तौर पर उनके कंधों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या ये समझा जाए कि अधिकारी अब और नपेंगे, क्योंकि लगातार सीएम योगी संदेश दे रहे हैं कोई भी भ्रष्ट हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरह से इस बीच राज्य मंत्री का ये बयान सामने आना और इस तरह से इस्तीफा दे देना, कहीं ना कहीं अब ये माना जाए एक्शन अब और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपको एक अपडेट, इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते हैं कि जिस बात को लेकर नाराज थे दिनेश खटीक, उनके कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुला लिया है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कैबिनेट मंत्री और जो दिनेश खटीक है राज्य मंत्री, दोनों को आमने सामने बिठाकर बात होगी कि आखिर नाराजगी क्या और ये बात निकलकर बाहर क्यों गई। क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया गया है, तो आप समझिए कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ताकतवर नेता है, और उन्हीं से दिनेश खटीक की नाराजगी चल रही थी। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह ने इसको डिनाई कर दिया था कि हमारे उनके बीच कोई नाराजगी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दरार और तकरार नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने दोनों ही मंत्रियों को, विभाग के कैबिनेट मंत्री को बुला लिया है। दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री हैं, नाराज थे, वो भी पहुंच गए हैं। तो दोनों मंत्रियों को, विभाग के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को बिठाकर आमने सामने बात करेंगे। और मैं बता रहा हूं आपकी, दो टूक उनकी तरफ से यही हर बार कहा जाता है कि तालमेल बनाकर काम करिए, और बगैर तालमेल बनाकर काम नहीं होता। अगर आप तालमेल नहीं बनाएंगे तो विभाग नहीं चल पाएगा। कई बार देखिए, पिछली सरकार में कई सारे विभागों को उन्होंने बदल दिया था, सिद्धार्थनाथ सिंह से लेकर कई सारे विभाग बदल दिए थे, और देखिए अनुपमा जायसवाल जैसे लोगों को सैक कर दिया था, मंत्रालय से ही हटा दिया था। धर्मपाल सिंह जो पशुपालन मंत्री हैं, उस वक्त के सिंचाई मंत्री हुआ करते थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनको इस्तीफा उनसे ले लिया गया था। ठीक है अजीत, आप लगातार इस पर नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। तो कोई भी नाराजगी नहीं है, लगातार ये कहा जा रहा था और नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी थी।